दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जिस तरीके से 2007 में बसपा ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, 2027 में फिर से बीएसपी की सरकार बनेगी, ऐसा ही लक्ष्य तय कर दिया है बीएसपी चीफ मायावती जी ने। बिहार चुनाव को लेकर बसपा एक्टिव है, यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बीएसपी एक्टिव है और इस समय बसपा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। खबर आ रही है कि बीएसपी को 6 नेशनल कोऑर्डिनेटर मिल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले बीएसपी के पास 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, लेकिन अब नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की जो संख्या है वो बढ़कर 6 हो चुकी है। आपको बता दें कि आकाश आनंद बीएसपी के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और रामजी गौतम, इसके अलावा जो राजा राम है, रणधीर बेनीवाल हैं, वो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो इस तरह अगर देखा जाए तो 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, लेकिन अभी एक खबर सामने आ रही है जहां पर कहा जा रहा है कि धर्मवीर अशोक, लालजी मेलंगकर और अतर सिंह राव को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। तो ये जो बसपा में हुआ है, कहा जा रहा है एक क्रांतिकारी परिवर्तन है, एक बड़ा बदलाव है। और अगर पूरे कोऑर्डिनेटर को देखा जाए तो इनकी संख्या 7 हो जाती है, अगर हम आकाश आनंद को भी इसमें मिला लें। ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसीलिए प्रदेश के अलग अलग राज्यों में पार्टी को, संगठन को मजबूत करने के लिए कोऑर्डिनेटर्स की ज़रूरत होती है। अभी अगर आप देखें तो बिहार में रामजी गौतम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं और जो रणधीर बेनीवाल हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। वहीं जो राजा राम हैं वो भी साउथ में ख़ास तौर से एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और अब 3 जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, धर्मवीर अशोक, आप जानते हैं मायावती जी की सरकार में जेल मंत्री हुआ करते थे। इसके अलावा लालजी मेलंगकर, अतर सिंह राव, इनकी भी जो जिम्मेदारी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सभी कोऑर्डिनेटर को 3 राज्य का ज़िम्मा दे दिया गया है। तो इन सभी की जो जिम्मेदारी है वो अलग अलग राज्यों में रहेगी। कोई महाराष्ट्र देखेगा, कोई आंध्र प्रदेश देखेगा, तेलंगाना देखेगा, कोई बिहार देखेगा, कोई उत्तर प्रदेश देखेगा। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन बीएसपी में है और कहा जा रहा है ये सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा। आने वाले दिनों में कोऑर्डिनेटर्स की संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। वहीं विश्वनाथ पाल को लेकर खबर यह है कि विश्वनाथ पाल को फिर से बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और विश्वनाथ पाल को लगातार लोग बधाई दे रहे हैं, बधाई संदेश भेज रहे हैं। विश्वनाथ पाल इकलौते ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो इतने ज़्यादा सक्रिय हैं। बहुत ज़्यादा दोस्तों विश्वनाथ पाल की एक्टिविटी है इस समय। लगातार वो जहाँ भी कोई घटना होती है वो पहुँच रहे हैं और ख़ास बात यह है कि रोज़ बसपा में वो ज्वाइनिंग कराते हैं। सपा बीजेपी को छोड़कर बसपा का दामन थामते हैं, इस तरह की खबर वो रोज़ लोगों को देते हैं और सैकड़ों लोग रोज़, कहा जा रहा है कि बसपा में ज्वाइनिंग हो रहे हैं। और इसके पीछे की वजह है विश्वनाथ पाल कहते हैं कि मायावती जी की नीतियों से प्रभावित होकर लोग अब बीएसपी के साथ जुड़ रहे हैं। वहीं आकाश आनंद को लेकर खबर यह है कि आकाश आनंद जी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आकाश आनंद जी को लेकर खबर यह है कि वो बिहार में यात्रा करने जा रहे हैं। बिहार में वो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इनकी जो यात्रा है वो 10 सितंबर से, अगले महीने 10 सितंबर से शुरू होगी और इस यात्रा का समापन 20 सितंबर को होगा। आकाश आनंद की यात्रा की शुरुआत बिहार के कैमूर ज़िले से होगी। दोस्तों आपको नहीं भूलना चाहिए कि बीएसपी ने बिहार में 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। ओवैसी साहब ने भी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। पिछली बार 2020 के चुनाव में गठबंधन हुआ था ओवैसी जी का और मायावती जी का, लेकिन इस बार सब अलग अलग लड़ रहे हैं और मायावती जी ने एकला चलो का सीधे तौर से ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने जैसे 2007 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, 206 सीटें हासिल की थी, हम फिर से यूपी में सरकार बनाएंगे और
बिहार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। रामजी गौतम कहते हैं कि बिहार में बहुत सारे लोग जो हैं वो बसपा से जुड़ रहे हैं, बसपा की नीतियों को पसंद कर रहे हैं। और रामगढ़ उपचुनाव का भी हवाला दिया जाता है कि रामगढ़ उपचुनाव में जिस तरीके से बीएसपी प्रत्याशी ने प्रदर्शन किया था, आने वाले विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर बीएसपी के जो उम्मीदवार हैं वो शानदार प्रदर्शन करते हुए नज़र आएंगे। यहाँ बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आकाश आनंद जब बिहार में यात्रा करेंगे, कहा जा रहा है कि युवा अधिकार यात्रा उनकी होगी, तो वो क्या मुद्दा लेकर चलेंगे? क्या उनका मुद्दा अमेरिकी टैरिफ होगा या फिर बिहार में रोज़गार का साधन या मुख्य उद्योग, ये मुद्दे होंगे? क्या मुद्दे उठाएंगे आकाश आनंद, ये बड़ा सवाल होगा। वैसे लोग कह रहे हैं कि वो बेरोज़गारों के मुद्दे पर ख़ास तौर से अपनी यात्रा करेंगे, बेरोज़गारों के लिए आवाज़ उठाएंगे और जो उद्योग पलायन हो रहा है उस पर बात करेंगे। ख़ास तौर से जो गरीबी है, महंगाई है, इसको लेकर वो मुद्दा बनाएंगे और बिहार के जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको जागरूक करने का काम आकाश आनंद करेंगे। वहीं आकाश आनंद जी को लेकर बहुत सारे लोग सुझाव सलाह भी दे रहे हैं। एक्स पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग उनको सुझाव दे रहे हैं, बीएसपी को सुझाव दे रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा है कि बिना तैयारी, बिना आईटी सेल, बिना कोई मुद्दा, सिर्फ यात्रा करने के लिए यात्रा करेंगे तो नतीजे शून्य आएंगे। मायावती जी की बंदिशों के लागू रहते हुए आकाश आनंद चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि आकाश आनंद जी को फ्री हैंड दिया जाए। बिना फ्री हैंड के काम नहीं चलेगा। जब फ्री होकर वो बात करेंगे, जैसे उन्होंने सीतापुर में बोला था, आक्रामक तेवर दिखाएंगे, जिस तरीके से उनकी बात करने की शैली है, भाषा है, उसी अंदाज़ में अगर वो आएंगे, उसी अंदाज़ में उनको लोग पसंद करेंगे। अगर उन पर कोई बंदिश रहेगी, अगर वो कागज़ पढ़कर बोलेंगे तो फिर उतना दमदार, उतना प्रभावशाली उनका भाषण नहीं रहेगा। तो लोग अभी से ही चिट्ठी पत्री भेज रहे हैं कि भाई आकाश आनंद का जो तेवर है उसी तेवर में वो जनता के सामने आएँ। दोस्तों, इस बीच गठबंधन को लेकर बड़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि तमाम जो पार्टियां हैं वो गठबंधन को तवज्जो दे रही हैं, तरजीह दे रही हैं, लेकिन बीएसपी गठबंधन से दूरी क्यों बना रही है? क्यों नहीं वो गठबंधन करती है? तो इसको लेकर बीएसपी ने कई बार ये ऐलान किया है कि भैया हमारा वोट ट्रांसफ़र नहीं होता है। हरियाणा में भी ऐसा हुआ था, वोट ट्रांसफ़र का मुद्दा है, यानी बीएसपी जिससे गठबंधन करती है उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है और बीएसपी को कम फ़ायदा होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि 2019 के चुनाव में तो बीएसपी को 10 सीटें मिली थी गठबंधन करके और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें, वहाँ पर वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो लोग कह रहे हैं बहन जी गठबंधन करिए, वोट ट्रांसफ़र हो या ना हो, आप गठबंधन करिए और गठबंधन करेंगी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये सब सलाह है, सुझाव है। देखिए दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि मायावती जी वही करती हैं जो उनके दिल में है, मन में है, और उनके मन में क्या है, दिल में क्या है, ये कोई नहीं जान पाता है। खबर ये भी है कि 9 अक्टूबर को लखनऊ में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बीएसपी करने जा रही है। लाखों लोग लखनऊ में इकट्ठा होंगे और एक माहौल बना दिया गया है। फ़िलहाल 6 नेशनल कोऑर्डिनेटर दे दिया गया है। आकाश आनंद यात्रा करने जा रहे हैं और फिर 9 अक्टूबर को एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो बीएसपी ने अभी से 2027 का माहौल बनाना शुरू कर दिया है और यही उम्मीद पार्टी से लोग कर भी रहे हैं, जिन्होंने भी कभी बसपा की सरकार बनाई थी, जो कभी बसपा को पसंद करते थे। कहा जा रहा है कि बसपा अगर ऐसे ही एक्टिव रही, एक्टिविटी दिखाना पड़ता है, अगर एक्टिविटी दिखाएंगे तभी जनता की नज़र में आएंगे। सच्चाई यही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से बीएसपी ने फिर से 6 नेशनल कोऑर्डिनेटर दिए हैं, क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की संख्या और बढ़नी चाहिए? और आकाश आनंद जी की बिहार यात्रा को लेकर आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं? बसपा से आपको कितनी उम्मीदें हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।